स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। मतलब बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जब हमने उसकी डेरिवेशन की थी या हमने उसके कंसेप्ट को समझा था, तो हमने देखा था कि जब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, ठीक है, ए प्लस बी, जिसे हम बाइनोमियल एक एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसकी पावर जब हम जीरो लिखते हैं तो इसमें आंसर आता है वन, मतलब एक टर्म आती है, ठीक है। जब हम इसकी पावर लिखते हैं वन, ए प्लस बी की पावर वन, तो इसमें टर्म कितनी आती हैं, ए और बी, दो टर्म आती हैं, ठीक है। इसी तरह स्क्वायर के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म्स कितनी आती हैं, तीन आती हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा कि इन जनरल हम ये बात कर सकते हैं कि अगर ए प्लस बी की पावर एन ली जाए तो इसमें जो टर्म्स की तादाद होगी वो एन प्लस वन होगी, ठीक है। मतलब इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी जी, इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट आएगा एन सी जीरो, जो कि वन के इक्वल होता है, ठीक है, ए पावर एन। फिर बल्कि साथ में बी पावर जीरो भी आएगी। मतलब इस तरह से कि अगर आप इन दोनों की पावर कंबाइन करें ए और बी की, तो ये टू बनती है। मतलब सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें, चूंकि मैंने एन पावर ली है तो एन बनेगी, और इस फार्मूला में चूंकि स्क्वायर था, ए प्लस बी की पावर टू थी, इसमें टू बनेगी। इसी तरह अगर सेकंड टर्म को देखें तो ए की पावर वन और बी की पावर भी वन, ये कंबाइन करें, ये वन प्लस वन क्या बनेगा जी, टू बनेगी। मतलब जो आपके इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर है या इंडेक्स है, इसमें जो इसका जब एक्सपेंशन की जाती है तो उसमें जो ए और बी जो इसमें नंबर्स हैं, इनकी जो टोटल पावर बनेगी वो इस नंबर के इक्वल ही बनेगी, ठीक है। इसी तरह अगर सेकंड टर्म को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या बनेगी जी, एन सी वन आएगा। इसमें ए पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन, मतलब एक पावर ए की कम होती जाएगी, बी की ए पावर एक पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरह एन सी टू अगर देखें आप, तो यहाँ पर ए की पावर अब मजीद एक कम हो जाएगी, एन माइनस वन में से एक और एक कम कर दो और बी की पावर एक और बढ़ा दो, टू हो जाएगी। प्लस इसी तरह सो ऑन अगर हम चलते रहें तो लास्ट में एन सी एन आएगा, ठीक है। ए की पावर कितनी आएगी, एन माइनस एन, मतलब जीरो आ जाएगी, एन माइनस एन जीरो हो जाएगी, और बी की पावर जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की पावर आ जाएगी एन। मतलब हमने एक बात और नोट की कि ए की पावर जो पहली टर्म है वो घटती है, एक एक नंबर घटती चली जाएगी जब हम एक्सपेंशन करेंगे, मतलब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। और जबकि बी की पावर जो है वो एक एक बढ़ती चली जाएगी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ एक्सपेंशन की टर्म्स को लिखेंगे। देखें सर, फर्स्ट टर्म में बी की पावर जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, और फिर लास्ट में बिल्कुल मैक्सिमम एन हो जाएगी। और इनका इनका सम देखा जाए तो वह एन के इक्वल, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एन माइनस टू प्लस टू करेंगे एन बन जाएगा। तो ये बात हमने एक तो नोट की। फिर दूसरी बात हमने ये भी नोट की कि हमारे पास जो, अगर हम इस तरह से ये बात नोट करें कि जो एन सी वन है, या सॉरी एन सी आर है, ठीक है, और एन सी एन माइनस आर है, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर फर्स्ट करें एन ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइव है, ठीक है, मैं फाइव सी थ्री लेता हूँ। अब मैंने पांच में से तीन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, स्पेस की वजह से मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट अगर मैं फाइव सी फाइव माइनस थ्री, मतलब जो कि टू बनता है, अगर इसका भी मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो ये सेम आंसर आएगा मेरे पास। अब देख सकते हैं आप क्यों, किस तरह से आ सकता है। एनसीआर का फार्मूला आप जानते हैं कॉम्बिनेशन का, एनसीआर किसके इक्वल होता है जी, एनसीआर इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इस फार्मूला के मुताबिक अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा फाइव फैक्टोरियल ओवर थ्री फैक्टोरियल, और फाइव माइनस थ्री कितना बनता है जी, टू फैक्टोरियल। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा फाइव फैक्टोरियल, फिर टू का फैक्टोरियल, और फिर फाइव में से टू माइनस कर दें, जो कि कितना बनता है, थ्री फैक्टोरियल। तो ये आप देख सकते हैं दोनों साइड्स बराबर है। इसका मतलब ये जो मैंने अभी बात की है कॉम्बिनेशन की, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन जो कि आपस में इक्वल होती है। फिर इसी तरह से हमने एक और बात नोट की है कि जैसे मैंने कहा कि टर्म की तादाद एक हमेशा ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं a प्लस बी की पावर टू ले रहा हूँ तो इसमें तीन टर्म्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इसकी कोई आर्थ टर्म लेनी है या आर प्लस वंथ टर्म लेनी है, ठीक है, ये मेरे पास एक्सपेंशन है, और इसमें से मैंने आर प्लस वंथ टर्म लेनी है, तो वो किसके इक्वल होगी। देखें, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जो जनरल फॉर्म बन रही है, एक जनरल जो फार्मूला बन रहा है इसको फॉर्मेशन में बनाने के लिए, टी फॉर टर्म, अगर मैं आर्थ टर्म ले रहा हूँ, देखें अगर मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, एन सी जीरो, ए पावर एन और बी पावर जीरो। जब मैं सेकंड टर्म लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन, और बी पावर क्या आएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड टर्म ले रहा हूँ
सॉरी थर्ड टर्म ले रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, NC2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, N-2 आ जाएगा और B पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब मैं अगर मैं आर्थ टर्म लेना चाह रहा हूँ या R+1 टर्म लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखें अगर ये 3 है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में उससे एक लेस आ रहा है, ठीक है। अगर ये 2 था तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में 1 आ रहा था, अगर ये 1 है तो यहाँ पर 0 आ रहा था। इसका मतलब कि अगर ये R+1 टर्म है तो यहाँ पे हम लिखेंगे NCR, मतलब R+1 में से एक कम कर लो तो R आ जाता है, NCR आएगा। A पावर कितनी आएगी, N माइनस दिस नंबर 2 जो कि यहाँ पर R है, तो यहाँ पर क्या आएगा, N-R आ जाएगा और B पावर क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। तो इस तरह से एक जनरल टर्म फार्मूला हमारे पास आ जाता है, जिससे कि हम अगर हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल अगर हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट करें तो मैं क्या करूंगा, R को 4 पुट करूंगा, ठीक है। N जो भी है, अब N फर्स्ट करें, हमारे पास 11 है, फर्स्ट करें, या ये हमारे पास 6 है या 7 है, 7 कर लेते हैं इसे। A हमारे पास फर्स्ट करें वो है 2x और B हमारे पास जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं कि वो 5y है। तो हमारे पास जो एक जनरल इसके एक बनेगा, अगर हम इसको एक्सपेंशन को देखें, एक्सप्रेशन को अगर देखें तो A+B पावर n होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये बन रहा है 2x प्लस 5y और इसकी पावर ली जा रही है 7 और हमसे पूछा जा रहा है इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी। तो T5 जो होगा वो इक्वल होगा 7c, मतलब इसी फार्मूला को यूज करेंगे, N7 है 4 R4 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 7c4 और A जो है 2x है, इसकी पावर कितनी आएगी, N-R, मतलब 7 में से 4 माइनस कर लें 3 और 5y, इसकी पावर कितनी आएगी, R कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा रिजल्ट। और अगर हम इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो फिर जो भी आंसर बनता है वो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिडक्शंस थी बाइनोमियल थ्योरम से, जो कि कुछ ऑब्जेक्टिव में हमारे काम आती हैं, कुछ हमें इंफॉर्मेशन बताती हैं एक किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की, कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी या कैसे इसकी जनरल टर्म लिखी जाती है, वो हमने आज समझा।